जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज की इस टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों आज हम देखेंगे एग्जामपुर का मॉडल पेपर 3 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इसको देखिए ध्यान से। प्रकाश का कौन सा गुण इंद्रधनुष बनाने के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, अपवर्तन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है आपसे। विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। पीएच स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों किसे मापने के लिए? राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी, अम्लता और क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है पीएच स्केल का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से या फिर उसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, विटामिन डी। चलिए बाकी सभी के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, सब कुछ रटा जा चुका है ना। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यह है अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो दोस्तों अभी हमने देखा विटामिन डी, और ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। अभी आप एग्जामपुर मॉडल पेपर 3 देख रहे हैं, उसी के सभी क्वेश्चन है रिफाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 4 कक्ष होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने तो आप चलिए, एलपीजी गैस में गंध क्यों मिलाई जाती है? तो दोस्तों गंध किस चीज़ की मिलाई जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है। गंध क्यों मिलाई जाती है? पहचान के लिए, ठीक है। मिथाइल मर्केप्टन होता है वो गैस, ये भी आपको याद रखना है, जो गंध के लिए मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये वाष्पीकरण पर आधारित है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। याद रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, लोथल, ठीक है। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ कराया जा चुका है, बस एक तरह से आपका क्विक रिवीजन। और ये एग्जामपुर का हलवा मॉडल पेपर है, ठीक है। जो जीएस फोकस का आपने ओरिजिनल टेस्ट लगाया है वो 35 तक आपने लगाया है, उसके बाद से आप 1 2 3 के रूप में क्या देख रहे हैं? एग्जामपुर के मॉडल पेपर। उसके बाद रोजगार विद अंकित का भी आप देखेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लुम्बिनी में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है दोस्तों आपसे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसीलिए ये गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश कहते हैं। और इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, यानी गुलाम का गुलाम, ठीक है। तो याद रख लेंगे। अगला प्रश्न, अकबर ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? बताइए। इसका राइट आंसर है 1582 में। और किसने एक्सेप्ट किया था? तो दोस्तों बिरबल ने। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कारतूस विवाद था, ठीक है, वही था तत्कालिक कारण। कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिलाए जाने की घटना सामने आ रही थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संस्थापक यो ह्यूम थे। ये क्या थे एक्चुअली? मैंने आपको इसके पहले वाले सेशन में बताया था। ये क्या थे? एक असैनिक सेवक, और ये सिविल सर्वेंट रह चुके थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने शुरू किया? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? गांधी जी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है। किस संविधान संशोधन ने मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। और इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? दोस्तों फाइंड आउट कीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 12 से 35। ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 क्या है? डीपीएसपी। 52 से 78 क्या है दोस्तों? प्रेसिडेंट के बारे में। 79 से 122 क्या है? आप कमेंट करेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? शेड्यूल कितनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 अनुसूचियां है। ठीक है, 12 शेड्यूल है वर्तमान में। अगला प्रश्न क्या है देखिए, भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपको पता होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 324। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपसे, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कब था? तो दोस्तों पहले की बात है तो 1951 से 56 याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वित्त मंत्री के द्वारा। किस देश का युद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो दोस्तों युद्ध नहीं है, शुद्ध है। किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? जब हम जीडीपी से क्या, जीएनपी से क्या करते हैं, जो मूल्य ह्रास है उसको घटा दें। ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जब हम क्या करते हैं जीएनपी से जो मूल्य ह्रास है उसको घटा दें तो हमें निकल के आता है क्या? नेट नेशनल प्रोडक्ट। एफडीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है तो बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। कथक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कथक मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथकली केरल से, तमिलनाडु से, भरतनाट्यम उड़ीसी उड़ीसा से। ठीक है। रबी फसल का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, गेहूं। ठीक है। और कई बार मैंने आपको बताया है गेहूं की सीजन में ठंडी होती है और हमें बहुत ठंड लगती है, इसमें धूप का डिमांड होता है। ठीक है, तो धूप का पर्यायवाची रबी भी है। भारत विश्व में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अभ्रक का। ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, करेंट अफेयर का टॉपिक है। सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम ने पहली बार अपना अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी मंगोलिया के। ठीक है। तो सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल, ठीक है, क्या है, फुटसल एक्चुअली, टीम ने पहली बार अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला? तो दोस्तों मंगोलिया के खिलाफ। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। रामगंगा नदी वहीं के आसपास से निकलती है, कहाँ से? उत्तराखंड। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1973 में। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरवरी 2026 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का अवलोकन कहां पर किया? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन ए विशाखापत्तनम में। नर्मदा नदी मुख्य रूप से किस दिशा में बहती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है। तो पश्चिम दिशा में बहती है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न क्या है, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है आपका कौन सा, चिल्का झील। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दूसरे पे आने वाला दूसरा झील है नमकीन झील में, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है गुजरात। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। भारत का पहला और सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का इस्पात संयंत्र कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जमशेदपुर में। भारत का पहला और सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का इस्पात संयंत्र, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपसे क्या है, भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय जो रेलवे नेटवर्क है वो किस शहर में कार्यरत है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है आपसे, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से चूना पत्थर पाया जाता है? बताइए। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है, याद रखेंगे। और मिर्जापुर और सोनभद्र में अगर हम सोनभद्र की बात करें तो इसको उत्तर प्रदेश का ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों मैंने तो क्वेश्चन में ही बता दिया, मुझे लगा कुछ और इंटरेस्टिंग चीज होगा। तो इसका राइट आंसर है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना या पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध जो ताज महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों ताज महोत्सव है तो जहाँ पे ताजमहल है वहीं पे, और कहाँ पे है? आगरा में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है, इंटरेस्टिंग इजी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात हो रही है, इसका नाम बदलकर अब नया नाम क्या रख दिया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, स्रोत है, वो क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है जीएसटी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, 112, और 2019 से इसको लागू किया गया है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, 1993 में। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। और देखिए आप लोग को मजा आ रहा होगा ये क्वेश्चन देख के, है ना, क्योंकि आप लोगों ने जीएस फोकस फैमिली पे इससे बहुत टफ क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए ये आपको बहुत आसान लगेगा, है ना। भारत के प्रमुख अर्धसैनिक बल सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1965 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के होमगार्डों को
पुलिस सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर भत्ता देने की ऐतिहासिक आदेश दिया? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश ही है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के होमगार्डों को पुलिस सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर भत्ता देने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है आपसे। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के सेंट्रल बैंक से मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली यूएसडी बैक्ड स्टेबल कॉइन है दोस्तों। ये यूएसडी बैक्ड स्टेबल कॉइन जारी करने वाली कंपनी कौन सी है बताइए? संयुक्त अरब अमीरात की सेंट्रल बैंक से मंजूरी प्राप्त करने वाली यूएसडी बैक्ड स्टेबल कॉइन जारी करने वाली कंपनी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी यूनिवर्सल डिजिटल। याद रखिएगा एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यहाँ पे 63 एक्चुअली बाय मिस्टेक है, ठीक है, वो 53 है। 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या है? हरियाणा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता है। अगला प्रश्न आपसे प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए इसको ध्यान से। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत का क्या है निम्नलिखित में बताइए? तो दोस्तों आप सभी ने सुना होगा भारत रत्न का नाम, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपसे, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1961, 1961 में शुरू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है आपसे। ड्रग पेडलर्स और असामाजिक तत्वों के खिलाफ ऑपरेशन क्रैक डाउन, जो ड्रग पेडलर्स हैं और असामाजिक तत्व हैं, ठीक है, मतलब समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, उनके लिए ऑपरेशन क्रैक डाउन किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तेलंगाना की पुलिस ने, ठीक है। तो याद रखिएगा एग्जाम में प्रश्न आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पाउंड स्टर्लिंग। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 में विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। बाकी 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस है, 10 दिसंबर को आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डे है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बताइएगा? विश्व पृथ्वी दिवस है या फिर विश्व जल दिवस है? चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम थियरी ऑफ ग्रेविटेशन का प्रतिपादन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है आपसे, हाल ही में चर्चा में रहा जो चौगोस द्वीप समूह है, तो दोस्तों चैगोस द्वीप समूह एक्चुअली किस महासागर में स्थित है बताएं? प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? सुप्रसिद्ध आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है आपका एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है। वर्तमान में यक्स के नाम से जाने जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है आपसे। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर कितने रुपए की सरकारी बॉन्ड प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बताएं
इसका राइट आंसर है दोस्तों 50,000। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या है आपसे। केंद्र सरकार की पीएम ई बस सेवा योजना के पहले चरण के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश के कितने शहरों का चयन किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 19 शहर का चयन किया गया है। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 2015 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप, जिसको हम अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे भी कहते हैं, किस देश में स्थित है? तो दोस्तों अगर आपको अटाकामा याद रहेगा तो आप वैसे ही कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि अटाकामा एक बहुत ही प्रसिद्ध मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है आपका चिली में है ये। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आपने सुना है कि नहीं अटाकामा मरुस्थल के बारे में, बताइएगा। पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार वेरिफिकेशन को सफलतापूर्वक इंटीग्रेट करने वाली देश की पहली क्राइम ब्रांच कौन सी बनी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार वेरिफिकेशन को सफलतापूर्वक इंटीग्रेट करने वाली देश की पहली क्राइम ब्रांच बनी है। अगला क्वेश्चन है आपसे, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे किसे कहा जाता है जो पर्यावरण अनुकूल को या फिर पर्यावरण अनुकूल मानकों पर आधारित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगा एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या है आपसे। उत्तर प्रदेश में कोल जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र या जिले में पाई जाती है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है सोनभद्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों ये बसा है थेम्स के किनारे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ए के साथ जाना है, और इसको इंग्लैंड की पवित्र गंगा भी कहा जाता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है, और उसके क्षेत्र को सोहेल क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है प्रशांत महासागर, और इसी में आपको चैलेंजर डीप यानी कि मैरियाना गर्त भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, प्रसिद्ध पनामा नहर किन दो बड़े महासागरों को आपस में जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है दोस्तों अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, ठीक है। तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को। इसके पहले वाले क्लास में मैंने स्केचिंग के माध्यम से समझाया था, ठीक है। जापान भौगोलिक दृष्टि से किस प्रकार का देश है? तो दोस्तों किस प्रकार का है? तो दोस्तों ये कहीं न कहीं वोल्केनिक इरप्शन से जो निकले हुए लावा हैं उससे निर्मित है, इसको हम द्वीपीय देश कहेंगे, ठीक है। तो ये है आर्कीपेलागो। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है आपसे, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है? तो दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है अमेरिका। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन सी काठमांडू नेपाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर पहले ही बता दूं वाशिंगटन DC में है। इसका मुख्य कार्य क्या है ये आपको बताना है। इसका मुख्य कार्य है दोस्तों वैश्विक वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या है, प्रतिष्ठित नोबेल प्राइज प्रतिवर्ष किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये प्राइज दिया जाता है, और उन्हीं के द्वारा अर्न किए जाने वाले पैसे से दिया जाता है, और स्वीडन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
तो याद रखेंगे स्वीडन, शांति का नोबेल नॉर्वे में, ये भी बात आप याद रखें। जैसे मान लीजिए अगर पूछ ले कि जो शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, वो नॉर्वे से दिया जाता है, लेकिन बाकी नोबेल प्राइज कहाँ से दिया जाता है, स्वीडन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, तो क्या आपको पता था सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन देता है? अगर नहीं पता था तो अब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 8 सितंबर को। ठीक है, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। ठीक है, और ये यूएसएसआर के सहयोग से भेजा गया था, ये भी बात आपसे पूछा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1969। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसके पहले जो आपने पेट का एग्जाम दिया था उसमें मैंने देखा था कि डीआरडीओ की स्थापना, इसरो की स्थापना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पूछा जा रहा था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगला प्रश्न, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों और वित्तीय प्रणाली की समीक्षा से संबंधित जो प्रमुख समिति है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नरसिम्हन समिति। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्या नाम है? नरसिम्हन समिति। ये बैंकिंग क्षेत्र के सुधार और वित्तीय प्रणाली की समीक्षा से संबंधित एक प्रमुख समिति है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या है, समुद्र में सुनामी आने का जो मुख्य कारण है वो क्या हो सकता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि इसमें जो समुद्र के नीचे भूकंप आया तो भी सुनामी आएगा, क्योंकि लहरें फिर भी उठेंगी। समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट, देखिए समुद्र के नीचे जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा, ठीक है, तो भूकंप आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों रीजन भी हैं, और कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फटने के कारण भी समुद्र के नीचे भूकंप भी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, याद रखिएगा। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों, जरूरी नहीं है कि हमेशा भूकंप आने का मतलब ज्वालामुखी फटे ही, लेकिन हाँ अगर ज्वालामुखी फटेगा तो भूकंप जरूर आएगा। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? दोस्तों बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इसकी एक शाखा विक्टोरिया झील से निकलती है और दूसरी शाखा इथियोपिया के किस लेक से निकलती है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है एंडीज पर्वत, ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या है आपसे। आपसे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो फ्री लैपटॉप टैबलेट योजना का प्राथमिक लाभ है ये किस वर्ग को दिया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेधावी विद्यार्थियों को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या है आपसे, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर है जल मार्गों का विकास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, राज्य में जल मार्ग और माल ढुलाई का विकास किसका उद्देश्य है? उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 90, विश्व के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के मुख्य संस्थापक कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 90 कंप्लीट कर लिए। चलिए अब देख लेते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या है आपसे, स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर बताइए। दोस्तों इंदिरा गांधी था, और इन्हीं के समय काल में 1975 1976 ब्लैक डे भी मनाया जाता है। ब्लैक डे इसलिए क्योंकि उस समय पे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या है, देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों ये करंट मतलब मॉडरेट करंट अफेयर है। ठीक है, बहुत डायनेमिक भी नहीं है, बहुत स्टैटिक भी नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर है 2016। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। भारत में या देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया अभियान 2016 में स्टार्ट किया गया था। जैसे मेक इन इंडिया आया था 2014 में, वैसे ये 2016 में आया। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय और इसकी वार्षिक बैठक का मुख्य स्थान कहां पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है आपका दाओस। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे दाओस कॉलोनी स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या है। भील भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र या किस राज्य में पाई जाती है? मैंने बहुत बार बता रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये मुख्य रूप से आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में देखने को मिलती है, याद रखिएगा। और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जनगणना 2011 के अनुसार। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? ऐसा आपसे प्रश्न है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर है ऑप्शन ए काठमांडू, जहां पे अभी आपने सार्क का क्या देखा? हेडक्वार्टर देखा। ठीक है, वैसे ही बिम्स्टेक का पूछ ले दोस्तों तो ढाका है, याद रखिएगा। भूटान की जो आधिकारिक मुद्रा है, करेंसी ऑफ भूटान है, वो निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर है नगल ट्रम, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है एंजल फॉल्स। क्या नाम है इसका? एंजल फॉल्स। ये वेनेजुएला में देखने को मिलता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों पूछ ले तो कुंचिकल जलप्रपात, ये आपको वराही नदी पर कर्नाटक में देखने को मिलता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या है। रहस्यमयी वर्मुडा जो त्रिकोण है, ठीक है, वर्मुडा ट्रायंगल है, किस महासागर में स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर देखिए आप सबको भी पता है, ये अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, और कौन से अटलांटिक? तो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, जहाँ पे सारगासो आपको देखने को मिलता है। सारगासो लेक का नाम सुना है आपने? एक ऐसा झील जिसका बाउंड्री किसी स्थल से टच नहीं होता है, मतलब महासागर के अधीन कुछ सारगासो नाम के घासों में फंसा एक झील। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच जल सीमा का निर्धारण करता है? तो दोस्तों यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं आप। भारत और पाकिस्तान के बीच जाएंगे, लेकिन भारत और पाकिस्तान नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है पाक स्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है ये। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों उज्ज्वला तो उजाला करेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर है किससे? उज्ज्वला योजना से। और इसका मतलब एक तरह से संबंध देखें तो एलपीजी गैस कनेक्शन से एक्चुअली। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन इस टेस्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपना इसको साझा कीजिएगा, और वीडियो को क्या करना है वो आपको पता भी है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ये आपकी जिम्मेदारी है, बाकी मेरी जिम्मेदारी यहीं पे पूरी होती है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।